वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि डिजिटल शिक्षण अधिगम क्या है। तो इससे पहले हमने डिजिटल शिक्षण अधिगम के बारे में जानकारी दी थी और आज मैं बताऊंगी कि डिजिटल अधिगम के टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिजिटल जो शिक्षण अधिगम है वो क्या है। वो है कि डिजिटल शिक्षण अधिगम को वेब आधारित शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि यह जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ये वेब आधारित है। कहने का अर्थ है कि हम ज़्यादा नेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे हम ये ज़्यादा फोकस करते हैं। इस शिक्षण अधिगम इसीलिए कहा गया है कि ये जो है टीचिंग लर्निंग वो है वेब आधारित है, जो कि छात्रों को सूचना देने या फिर किसी भी कार्य को आसान बनाने के लिए उनके लिए इजली होता है। और कहा गया है कि ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो प्रौद्योगिकी आधारित है और इसका उपयोग हमारा जो युवा पीढ़ी, हमारा जो यंग जनरेशन है वो अत्यधिक करता है। तो डिजिटल शिक्षण अधिगम के जो टाइप्स हैं वो पहला टाइप है कि अनुकूलित शिक्षा, दूसरा है मिश्रित अध्ययन, तीसरा है कक्षा प्रौद्योगिकी और नेक्स्ट है ई पाठ्य पुस्तक और नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग और नेक्स्ट है लर्निंग एनालिटिक्स, नेक्स्ट है व्यक्तिगत अधिगम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अनुकूलित शिक्षा क्या है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो बड़े बच्चे हैं, डिजिटल लर्निंग में अगर हम कहें प्रौद्योगिकी की बात तो सारे कोई उस पर फोकस करते हैं और सारे कोई जो उस पर लगे रहते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है अनुकूलित शिक्षा है, जिससे कि हर व्यक्ति जो है उसको प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है मिश्रित अध्ययन। हम एक क्लासरूम में डिजिटल के तहत हम सारे बच्चों को एक साथ एजुकेशन दे सकते हैं और ये जो मिश्रित अध्ययन जो है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो उच्च वर्ग के हो चाहे वो निम्न वर्ग के हो। नेक्स्ट है कक्षा प्रौद्योगिकी, मतलब हमारा जो स्मार्ट क्लास जो है कि बच्चों के लिए वो बहुत आसानी हो गया है, जिससे कि स्टूडेंट को कक्षा प्रौद्योगिकी में पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ज़्यादा रुचि आ रहा है, इसीलिए इसे कहा गया है कक्षा प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है कि ई पाठ्य पुस्तक, स्टूडेंट के लिए हमारे लिए जब डिजिटल जब से शुरुआत हो गया उसमें बच्चे जो है कि ऑनलाइन भी पाठ्य पुस्तकों को खोज सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों को निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ई पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग, मतलब जस्ट हमने इससे पहले एग्जांपल दिया था ऑनलाइन लर्निंग, मतलब घर बैठे भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं या किसी भी चीज़ की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ऑनलाइन लर्निंग। हमारे देश में अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है तो हम घर बैठे कर सकते हैं और उस देश की खबरों को हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लर्निंग एनालिटिक्स, मतलब कहने का अर्थ है कि हम जब किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी कंपटीशन को जब हम तैयारी कराते हैं या हम एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं तो हमको उसका जो जजमेंट करने या फिर हमको उसका जो इवैल्यूएशन करने में उसका आसानी होता है और हम उसको 6 मिनटों में हम कर लेते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है लर्निंग एनालिटिक्स। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत अधिगम, हमने बताई कि इस डिजिटल शिक्षण अधिगम के तहत व्यक्तिगत अधिगम भी है। तो व्यक्तिगत अधिगम के तहत मनुष्य जो है कि डिजिटल लर्निंग में हर व्यक्ति जो है अपना पर्सनल लर्निंग कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्तिगत अधिगम। व्यक्तिगत अधिगम मतलब हर मनुष्य के पास, अगर आज जो हमारा जो युवा पीढ़ी है, आज का जो जनरेशन है, अधिकतर लोगों के पास देखा जाता है कि सबके पास अपना व्यक्तिगत मोबाइल होता है और वो व्यक्तिगत किसी भी चीज़ों को अध्ययन कर सकता है, इसीलिए इसे कहा गया है कि व्यक्तिगत अधिगम। और इस डिजिटल शिक्षण अधिगम के तहत हमने उसके टाइप्स की जानकारी दी और डिजिटल शिक्षण अधिगम क्या है और उसका यूजेस कौन से जनरेशन ज़्यादा करते हैं, और ये जो हमने बताई कि डिजिटल जो शिक्षण अधिगम है उसके जो प्रकार में हमने इतनी सारी जानकारियाँ दी, जिससे कि बच्चे जो है कि इस पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और उस पर ज़्यादा रुचि रखते हैं और सभी कोई उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हैं और सीखते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि डिजिटल लर्निंग दैट मीन्स कि
हर व्यक्ति को, हर चाहे वो छोटा बुजुर्ग हो या बड़ा हो, सभी को ये जो डिजिटल लर्निंग है अत्यंत इंटरेस्टिंग है, रुचि है। और इसके साथ अगर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो वो रुचिकर होता है और बच्चे जो है बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते हैं और सीखते हैं। इसीलिए इसे हम कह सकते हैं डिजिटल शिक्षण अधिगम। धन्यवाद।